मां नर्मदा जन्मोत्सव के अवसर पर आज सुबह से ही ग्वारी घाट में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। नदी के बीचों बीच बने मां नर्मदा के मंदिर में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर मूर्ति का पूजन किया। ग्वारी घाट नर्मदा नदी के बीचों बीच बने मां नर्मदा के मंदिर की विशेषता के बारे में पंडित कृष्ण कुमार दुबे ने बताया कि अमरकंटक से निकलकर बंगाल की खाड़ी का मध्य जल में बना यह पहला मंदिर है और जो भी श्रद्धालु इस मंदिर की जिलहरी परिक्रमा करता है उससे नर्मदा परिक्रमा का पुण्य लाभ मिलता है। हम जिस स्थान में खड़े हैं यह मध्य जल स्थापित माता नर्मदा जी का मंदिर है। यह एक अनूठा मंदिर है। यहाँ से अमरकंटक से लेकर खम्मात की खाड़ी में मध्य जल पर कहीं पर भी माता जी का इस प्रकार का मंदिर नहीं है। इस मंदिर की यह विशेषता है कि जो प्राणी इसकी जिलहरी परिक्रमा करेगा उसे नर्मदा परिक्रमा का पुण्य प्राप्त होगा। यह स्कंद पुराण में लेख दिया गया है। जिस प्रकार माता नर्मदा की 3 प्रकार की परिक्रमा होती है, पहला होती है पग परिक्रमा, दूसरी होती है जिलहरी परिक्रमा, तीसरी होती है आपकी रकन परिक्रमा। जो प्राणी यहाँ पर जिलहरी परिक्रमा करता है, जिस प्रकार भगवान भोले शंकर की गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करके समस्त पृथ्वी की परिक्रमा की, उसी प्रकार जो भी प्राणी यहाँ पर आकर के जिलहरी परिक्रमा करेगा उसे नर्मदा परिक्रमा का पुण्य प्राप्त होगा। विशेषकर यहाँ पर आज के दिन विशेष महत्व होता है और यहाँ पर अपार श्रद्धालु आते हैं और माता नर्मदा जी के दर्शन करके अपने पुण्य लाभ को अर्जित करते हैं। जबलपुर भाजपा कार्यालय में जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक भाजपा के नए नगर अध्यक्ष प्रभात साहू की मौजूदगी में की गई। वहीं पूर्व नगर अध्यक्ष जीएस ठाकुर की विदाई बेला के रूप में भी रही। इस मौके पर जिला कार्य समिति की बैठक पर चुनावी तैयारियों पर चर्चा की गई। साथ ही राष्ट्रीय कार्य समिति से तय किए गए कार्यों को जनता के बीच जमीन पर कैसे अमली जामा पहनाया जाए, इस पर वरिष्ठों ने अपनी अपनी राय रखी। इस मौके पर सांसद राकेश सिंह सहित सभी विधायक व पार्टी के पूर्व सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में अब 6 से 7 माह ही शेष रह गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 26 जनवरी को जबलपुर में ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान ही नगर का नेतृत्व बदल दिया गया था। जीएस ठाकुर से संगठन के नेतृत्व की कमान लेकर प्रभात साहू को सौंपी गई थी, जिनके नेतृत्व में शहर की विधानसभा का चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी का संगठन निरंतर काम करने वाला संगठन है और प्रदेश के नेतृत्व में जब हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होती है, प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है, उसके बाद ये तय होता है कि जिले की कार्य समिति की बैठक होती है। तो एक रूटीन वर्क में आज हमारे जिले की कार्य समिति की बैठक है। लेकिन चूँकि मुझे जिम्मेदारी मिली है पार्टी प्रदेश के नेतृत्व में, यहाँ के स्थानीय सभी लोगों के सहयोग से मुझे जिम्मेदारी मिली है, तो हम अपना एक रोड मैप तैयार करेंगे 100 दिन का कि आने वाले समय में हमको संगठन को किस लाइन पर ले जाना है, जनता के बीच में, लोगों के बीच में, और कैसे हम संगठन को, सबसे पहले मेरी प्राथमिकता है कि हमारा संगठन कैसे मजबूत है। हम मजबूत हो गए, घर मजबूत होगा तो निश्चित रूप से हम बाहर निकल कर काम करेंगे तो लोगों को हम अपनी बात कह सकेंगे। तो आज मंथन होगा, हमारे माननीय सांसद राकेश सिंह रहेंगे, पार्टी के सभी हमारे विधायक, पूर्व विधायक, संगठन के सारे जिम्मेदार पदाधिकारी, हमारे प्रभारी, हम सब बैठकर आपस में चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और आने वाले समय की कार्यरूप, क्योंकि ये हमारे लिए चुनौती वर्ष है, 2023 में चुनाव भी है, तो उस चुनाव को भी ध्यान में रखते हुए हम सारे लोग इस संगठन को कैसे, क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं या किसी तरह की कोई बात होती है, संगठन के मार्गदर्शन में, संगठन के नेतृत्व में ही काम होता है। गढ़ा पुलिस ने वाहन चोरी करने की फिराक में खड़े 2 युवकों को दबोचा है। युवकों को पकड़कर पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो वे वाहन चोर निकले, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 3 मोटरसाइकिल और एक लोडर वाहन जब्त किया है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए गढ़ा थाना प्रभारी राकेश तिवारी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि मदन महल दरगाह के पास 2 युवक संदिग्ध हालत में खड़े हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताए हुए हुलिये के आधार पर जब युवकों को देखा तो वह पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन पुलिस के जवानों ने उसे दबोच लिया। कल जो है एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि मदन महल दरगाह के पास में 2 लोग जो है संदिग्ध हालत में खड़े हैं, लग रहा है वो कोई चोरी वोरी कुछ करने की नीयत से घूम रहे हैं। तो उन लोगों को पुलिस बल के द्वारा पकड़ने गया तो वो पुलिस को देख के भागने लगे। उनको पकड़ के पूछताछ किया तो जिसने एक ने दिनेश लोधी रांझी क्षेत्र का बताया और एक बाबू उर्फ नीरज ये घमापुर क्षेत्र का है।
इन लोगों से पूछताछ की है तो इनके पास पूछताछ में एक लोडर ऑटो और 3 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। मोटरसाइकिल 2 भेड़ाघाट क्षेत्र की हैं, एक संजीवनी नगर क्षेत्र की, और लोटर ऑटो थानागढ़ा क्षेत्र का है। जब्त किया गया है 41(1) में। जबलपुर में वर्धा शहर से शादी समारोह में शामिल होने आए युवक को 10 से 15 युवकों ने धक्का देते हुए सिर में तलवार मार दी और ये घटना थाने से चंद कदम की दूरी पर ही घटित हो रही थी। हमलावर आतंक फैलाने में इतने उत्तेजित थे कि यह भी नहीं देख रहे थे कि सामने कौन खड़ा है। वहीं बेलबाग थाने से चंद कदम की दूरी पर हो रही घटना के दौरान आरोपियों की तलवार से घायल वर्धा निवासी रोहित कंजर को जिला अस्पताल विक्टोरिया में भर्ती किया गया, जहां उसके सिर पर 25 टाँके आए हैं। युवक का इलाज जारी है। अभी करीब 1 घंटे पहले की ये घटना है। बेलबाग थाना क्षेत्र में एक बारात निकल रही थी, तो बारातियों में ही आपस में झगड़ा हुआ, मारपीट की घटना घटित हुई है और उसमें एक व्यक्ति को सिर में कोई धारदार हथियार से किसी बाराती ने चोट पहुंचाई है, तो उसको तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। भैया मैं वर्धा से आया हुआ हूँ। मैं शादी में आया था आलोक के भाई के। मैं अपने मामा के घर में आया हूँ। मामा के घर में आया था, बेलबाग थाने के सामने मैं खड़ा था। मैं कम से कम 10-15 मिनट खड़ा रहा वहाँ पर। तो अचानक वो आए, वो पहले धक्का धुक्की करे, फिर बाद में मैंने बोला भैया तुम कौन हो। मैं ऐसी ऐसी बात थी, गुंजाइश थी मेरी वाली, बोला तुम कौन है, तलवार मत बताओ, मैं डर रहा इससे। तो उन्होंने डब्बाड़ से मार दिया भैया मेरे को। शोभित है और साहिल है, व्यूअर था, क्या मालूम भैया इसकी भनक मारे मेरे को अभी तक होश नहीं आ रहा। जबलपुर के ग्वारी घाट में आयोजित भारत पर्व कार्यक्रम में प्रख्यात गायक सोनू निगम भारत पर्व पर कार्यक्रम दे रहे थे। तभी वीआईपी गेट पर 3 युवक बिना पास और आईडी के अंदर प्रवेश करने लगे। वीआईपी गेट पर ड्यूटी पर तैनात एसडीएम ऋषभ जैन ने जब तीनों युवकों से गेट पास दिखाने को कहा, इसी बीच एक युवक ने एसडीएम को धक्का देकर गिरा दिया और दूसरे युवक ने उनके सिर पर पत्थर मारकर घायल कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद तीनों अज्ञात युवक मौके से फरार हो गए। इस घटना में एसडीएम ऋषभ जैन बुरी तरह से घायल हो गए, उनके सिर से खून बहने लगा। एसडीएम को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। कार्यक्रम में अत्यधिक भीड़ होने की वजह से आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही नहीं हो पाई थी। कार्यक्रम के दूसरे दिन आरोपियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जा रही है। दिनांक 26/1/2023 को गायक कलाकार सोनू निगम का कार्यक्रम का आयोजन आयुर्वेदिक कॉलेज के पीछे मैदान ग्वारी घाट में कलेक्टर महोदय के आदेश से किया गया था। उक्त कार्यक्रम की व्यवस्था हेतु एसडीएम श्री ऋषभ जैन साहब, अन्य पुलिस स्टाफ, अन्य एसडीएम महोदय की ड्यूटी वहाँ पर लगी हुई थी। एसडीएम ऋषभ जैन साहब की ड्यूटी वीवीआईपी सेक्टर में पास चेक करने और वीवीआईपीओं की व्यवस्था में थी कि गेट पर लगभग 10-30 बजे करीब 3 लड़के बिना पास के अंदर प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे, तो उनको रोककर एसडीएम ऋषभ जैन साहब ने रोका और पूछा पास है, तो उन्होंने कहा पास नहीं, तो उन्होंने कहा वापस चले जाओ। इतने में उनमें से 2 लड़कों ने उनको धक्का मार दिया, जिससे वहाँ गिर गए और एक लड़के ने वहीं पड़ा कोई पत्थर उठा करके उनको सिर पर मार दिया और जिससे उनको चोट आई, खून बहने लगा और वे लड़के तीनों अज्ञात थे जिनको पहले से कभी जानते नहीं थे, मारकर भाग गए। थोड़ी दूरी पर खड़े उनका जो स्टाफ था, उन्होंने जब देखा गिर गए किसी कारण से, जब दौड़ के देख खून बह रहा था, तो उन्होंने उठा करके उनको तत्काल इलाज के लिए जबलपुर हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पर डॉक्टर ने उनकी चिकित्सा करने के बाद उनको उपचार हेतु भर्ती कर लिया। सूचना प्राप्त होने पर थाने से हमारा एएसआई उमाशंकर पांडे जबलपुर अस्पताल पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने ऋषभ जैन साहब एवं उनके हमारा स्टाफ के कथन लेख किए गए, तो उन्होंने उस घटना को बताया, जिसके ऋषभ जैन साहब की रिपोर्ट पर थाना ग्वारी घाट में अपराध क्रमांक 42/2023 धारा 186, 353, 332, 324, 34 अज्ञात 3 लड़कों के विरुद्ध कायम किया गया है। वो अज्ञात 3 लड़कों की तलाश पताश आज जारी है। मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नर्मदा जयंती को लेकर जहां प्रशासन अपने स्तर पर तैयारियां पूर्ण कर चुका है, वहीं नर्मदा तटों पर होने वाली भारी भीड़ और किसी भी तरह की दुर्घटना को रोकने के उद्देश्य को लेकर होमगार्ड ने भी तैयारी कर रखी है, जिसको लेकर जहां नर्मदा तटों पर होमगार्डों के जवानों की तैनाती की गई, वहीं सुरक्षा संबंधी सारे साजो सामान मुहैया करा दिए गए। ग्वारी घाट में विशेष रूप से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं।
कल दिनांक 28 जनवरी को नर्मदा महोत्सव जो है नर्मदा नदी के क्षेत्र में मनाया जाएगा। इसको देखते हुए होमगार्ड और एसडीआरएफ टीम द्वारा पर्याप्त तैयारी की गई है। हमारे द्वारा नर्मदा नदी के घाटों जैसे जलहरी घाट, उमा घाट, नाव घाट, खारी घाट और तिलवारा घाट, सरस्वती घाट और लमेटा घाटों पर होमगार्ड एवं एसडीआरएफ का करीब 50 जवानों का बल तैनात किया जाएगा, जिसमें जो कुछ प्रमुख घाट हैं वहाँ पर हमारे द्वारा बोट और अन्य आवश्यक उपकरण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जाएंगे। जबलपुर के महावीर ट्रेडर्स के 3 स्थानों और बालाघाट के गोरेघाट आयरन स्टील व्यापारी के घर पर जीएसटी की छापामार कार्रवाई जारी है। जबलपुर बालाघाट में 2 दर्जन से अधिक जीएसटी के अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। जीएसटी में अनियमितता की लंबे समय से अधिकारियों को मिल रही थी शिकायत। जबलपुर और बालाघाट में 5 घंटे से जीएसटी की कार्रवाई जारी है।